हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी दैनिक स्तंभ झंगलू मंगलू के गोट के किताब के रूप में संकलन और प्रकाशन के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? सही जवाब है 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, नए वर्ष के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ में बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? सही जवाब है 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई। बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई। शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्किल हब इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। दूसरी योजना, स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए समसामयिक रोजगार परक शिक्षा और कौशल उन्नयन से युवाओं का भविष्य सुधरेगा। अगला प्रश्न देखिए, सतपुड़ा वन्यजीव फाउंडेशन 2022 के कैलेंडर का विमोचन किसने किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। कैलेंडर के 12 पृष्ठों में अलग अलग वन्य जीवों की आकर्षक तस्वीरें हैं। अगला प्रश्न, जशपुर में कुनकुरी विकासखंड के किस नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ हुआ है? सही जवाब है मयाली नेचर कैंप। जशपुर में कुनकुरी विकासखंड के मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न, नवागढ़ को अब नगर पंचायत से क्या बनाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से क्या बनाने की घोषणा की गई है? नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही कौन है? सही जवाब है राहुल गुप्ता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ने वाले किस पुल का निर्माण कर लिया गया है? सही जवाब है चिंताबागो पुल का निर्माण कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के पंजाबी किताब किनके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है डॉक्टर संजय अलंग के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पर बन रही बायोपिक का क्या नाम है? सही जवाब है द जोगी नाम है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर बायोपिक बन रही है। उनके बचपन का किरदार सहदेव दिर्दो निभाएगा। अगला प्रश्न, बंगलोर में लगी कैरिकेचर प्रदर्शनी में सबसे पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्थान दिया गया? सही जवाब है छत्तीसगढ़। बंगलोर में लगी कैरिकेचर प्रदर्शनी में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री को स्थान दिया गया। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब है अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे? इसके कार्यकारी अध्यक्ष श्री उमेश पटेल होंगे। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दिव्यांग पर्वतारोही श्री चित्रसेन साहू को कितने रुपए की राशि का चेक प्रदान किया? सही जवाब है 12,60,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जनांकिकी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक प्रोफेसर जेएल भारद्वाज और डॉक्टर बीएल सोनेकर दोनों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। अगला प्रश्न, लेखक शिव ग्वालानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्वलिखित कौन सी किताब भेंट की है? सही जवाब है मास्टर ऑफ नथिंग WD। लेखक शिव ग्वालानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्वलिखित मास्टर ऑफ नथिंग WD किताब भेंट की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ भोपाल की तर्ज पर आकर्षक व भव्य भारत भवन अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण जल्द शुरू होगा? सही जवाब है नवा रायपुर अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में निर्माण जल्द शुरू होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ रायपुर से कौन मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हॉर्स ईस्ट 2021 की विजेता बनी है? सही जवाब है ऑप्शन 4 सोनम श्रीवास्तव विजेता बनी है। छत्तीसगढ़ रायपुर से सोनम श्रीवास्तव मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हॉर्स ईस्ट 2021 की विजेता बनी है।
अगला प्रश्न, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां ग्रीन काउंसिल गठित की गई? सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जहां ग्रीन काउंसिल गठित की गई। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कौन सा महोत्सव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? सही जवाब है गर्भ संस्कार महोत्सव। छत्तीसगढ़ में गर्भ संस्कार महोत्सव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न, आने वाले समय में कौन सा राज्य देश का दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य देश का दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को जिनके पास 1 इंच भी भूमि नहीं है उन्हें सालाना कितने रुपए देने का निर्णय लिया है? सही जवाब है 6,000 रुपये। राज्य सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को जिनके पास 1 इंच भी भूमि नहीं है उन्हें सालाना 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की? सही जवाब है 20,000 रुपये करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग किस संभाग से होकर गुजरेगी? सही जवाब है बस्तर संभाग से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बस्तर संभाग के केशकाल की पहाड़ियों से होकर गुजरेगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्किल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया? सही जवाब है 1 जनवरी 2022 को किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्किल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ 1 जनवरी 2022 को किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। अगला प्रश्न, किस वैद्य संघ का नाम इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? सही जवाब है वैद्य संघ छत्तीसगढ़ बिलासपुर का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस हिंदी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है? सही जवाब है फोरसम। छत्तीसगढ़ की फोरसम फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 से प्रदेश कितने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मिलेट मिशन का शुभारंभ कर रहा है? सही जवाब है 20। वर्ष 2022-23 से प्रदेश 20 आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मिलेट मिशन का शुभारंभ कर रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने शीर्षासन योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया? सही जवाब है योगी पंकज यादव ने अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर कहाँ है? सही जवाब है बालोद में। प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर बालोद जिले में है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने द हितवाद अंग्रेजी समाचार पत्र के ईयर प्लानर 2022 का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया है। अगला प्रश्न, देश के किस राज्य के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश के छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 6वें स्थान पर है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण आदि कार्यों के लिए देश में लगातार अव्वल बना हुआ है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किस फिल्म की शूटिंग जिला अस्पताल बिलासपुर और सुयश हॉस्पिटल रायपुर में हुई? सही जवाब है कोरोना फाइटर फिल्म की शूटिंग जिला अस्पताल बिलासपुर और सुयश हॉस्पिटल रायपुर में हुई। अगला प्रश्न देखिए,
छत्तीसगढ़ के किस आईएएस अधिकारी को 19वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? शिखा राजपूत तिवारी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संस्था चंदैनी गोंदा की मुख्य गायिका कौन है? इसकी मुख्य गायिका माया खापर्डे हैं। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संस्था चंदैनी गोंदा की मुख्य गायिका रही माया खापर्डे का दिनांक 7 जनवरी 2022 की देर शाम को दुर्ग में निधन हो गया। अगला प्रश्न, देश के किस राज्य में अभिनव पहल नवाजतन कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में चलाया जा रहा है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य में। देश के छत्तीसगढ़ राज्य में अभिनव पहल नवाजतन कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर से किसने स्वर्णिम सफलता हासिल की है? निम्न में से किसने स्वर्णिम सफलता हासिल की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है निक्की गुप्ता ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। जमशेदपुर में आयोजित की गई राष्ट्रीय स्पर्धा से 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है। वहीं कृतिक साहू और यशवंत कोसे ने रजत पदक जीतने का गौरव हासिल किया। अगला प्रश्न, किस दिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? सही जवाब है 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से किसने नौसेना एकेडमी के रोबोटिक्स फोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? सही जवाब है श्री रंजन सिंह। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से श्री रंजन सिंह ने नौसेना एकेडमी के रोबोटिक्स फोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुनः 2021-22 के लिए प्रथम TOT का सम्मान प्राप्त हुआ? सही जवाब है मनोज राठी और शीतल राठी दोनों को प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ से मनोज राठी और शीतल राठी दोनों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुनः 2021-22 के लिए प्रथम TOT का सम्मान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, हिमालयन रूबी थ्रोट बर्ड पहली बार छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया है? सही जवाब है बिलासपुर में। हिमालयन रूबी थ्रोट बर्ड पहली बार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में देखा गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने 20 मिनट भुजंगासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब है तोरण यादव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तोरण यादव ने हाल ही में योग का भुजंगासन में 20 मिनट ठहर कर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर में गीसा इंडिया द्वारा आयोजित ऑनलाइन योग स्पर्धा में तोरण ने 20 मिनट का भुजंगासन का प्रदर्शन किया तथा गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। तोरण ने वर्ष 2019 में यूरोप के बुल्गारिया में 2 रजत एवं कांस्य पदक जीतकर भारतीय तिरंगा लहराया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन में किन्हें संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही जवाब है विधायक डॉक्टर प्रीतराम तिर्की को। छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन CGMSC में विधायक डॉक्टर प्रीतराम तिर्की को संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि भूपेश बघेल सरकार ने पहली बार अफसरों की जगह विधायकों को संचालक मंडल का सदस्य बनाया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन सेंट्रलाइज सिस्टम से दवा खरीदी के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड कार्यालय का उद्घाटन एवं शाकंभरी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? सही जवाब है 17 जनवरी 2022 को। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे की गरिमा में उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड कार्यालय का उद्घाटन एवं शाकंभरी महोत्सव का आयोजन 17 जनवरी को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लाभांडी जोरा में किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ रायपुर से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल डायबिटीज फोरम के अध्यक्ष बने हैं? सही जवाब है डॉक्टर राका शिवहरे। छत्तीसगढ़ रायपुर से डॉक्टर राका शिवहरे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल डायबिटीज फोरम के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी प्रदान करने की घोषणा की गई है?
सही जवाब है पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को। छत्तीसगढ़ से पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन किस ब्रांड के नाम पर अब आरओ वाटर की सुविधा देने जा रहा है? सही जवाब है ब्रांड डेनिक्स। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का तीसरा सरकारी उद्यानिकी कॉलेज कहाँ खुलेगा? अर्जुंदा में खुलेगा और अर्जुंदा बालोद जिले में आता है। जिला मुख्यालय से 31 किलोमीटर दूर अर्जुंदा नगर क्षेत्र में जगदलपुर राजनांदगांव के बाद प्रदेश का तीसरा और जिले का पहला सरकारी उद्यानिकी कॉलेज खुलेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों में हर्बल उत्पाद की बिक्री में कितना फीसदी का इजाफा हुआ है? सही जवाब है 1090% का इजाफा हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा 2021-22 में हर्बल के उत्पादों की बिक्री के लिए कितने रुपए का लक्ष्य रखा गया था? सही जवाब है 7 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया? सही जवाब है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विमोचन किया। छत्तीसगढ़ से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले अमर गैंद सिंह का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 20 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? इसके वर्तमान कुलपति मोक्षदा चंद्राकर हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ तैयार किया गया है? सही जवाब है जगदलपुर में तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जगदलपुर में बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देश के टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम की लिस्ट में भूपेश बघेल ने कौन से नंबर पर अपनी जगह बनाई है? सही जवाब है 8वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। देश के टॉप परफॉर्मिंग सीएम की लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर है। यह सर्वे इंडिया टुडे ग्रुप ने किया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें नगर निगम बिलासपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सही जवाब है अभिनेता अखिलेश पांडे को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से अभिनेता अखिलेश पांडे को नगर निगम बिलासपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा की किस पर्वतारोही ने प्राचीन हिमालय के लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊंची बर्फीली यूटी कांगरी चोटी पर चढ़ाई की? सही जवाब है अमिता श्रीवास ने चढ़ाई की। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा की अमिता श्रीवास ने प्राचीन हिमालय के लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊंची बर्फीली यूटी कांगरी चोटी पर चढ़ाई की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना कब से लागू किया गया है? कब से लागू किया गया है? 1 नवंबर 2021 से लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब है पाटन में शुभारंभ किया गया है। देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ पाटन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। इस मौके पर उन्होंने हमर लैब का भी उद्घाटन किया। यहाँ पर 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। पब्लिक ब्लॉक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह के 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश में आरंभ होंगे। इन यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलेंस में काफ़ी आसानी होगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी आस्था के अनुसार तीर्थ यात्रा कराने का इंतजाम किया हुआ है। इसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है? सही जवाब है 40 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी आस्था के अनुसार तीर्थ यात्रा कराने का इंतजाम किया हुआ है। इसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कुल कितने साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं? सही जवाब है 12। राज्य में कुल 12 साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें रायपुर में 2, दुर्ग, नारायणपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायगढ़, महासमुंद, कोंडागांव एवं बिलासपुर में एक एक साइंस पार्क स्थापित है। अभी हाल ही में जिला दुर्ग के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाउवारा में साइंस पार्क की स्थापना की गई है। वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा जिला दुर्ग में आउटडोर इंडोर विज्ञान पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव कौन बने हैं? नए सचिव दिनेश शर्मा बने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव के रूप में दिनेश शर्मा ने कार्यभार संभाला है। प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराणे ने सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कार्यभार सौंपा। अगला प्रश्न, दाई दीदी क्लिनिक का विस्तार अब छत्तीसगढ़ के कितने नगर पालिकाओं और कितने नगर पंचायतों में होगा? सही जवाब है 43 नगर पालिका और 111 नगर पंचायत। क्लियर है? देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों और कस्बों में मोबाइल क्लिनिक यानी शहरी स्लम योजना तथा दाई दीदी क्लिनिक योजना लॉन्च कर दी गई है। प्रदेश में अभी 60 मोबाइल क्लिनिक है, अब 120 हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में चल रहे मोहल्ला मोबाइल क्लिनिक को सीएम भूपेश बघेल ने अब 43 नगर पालिका और 111 नगर पंचायतों में पहुंचा दिया है। अगला प्रश्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ को 6वां स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 6वें स्थान तथा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 4थे स्थान पर है। राज्य की नवीन औद्योगिक नीति से उद्योगों को बढ़ावा मिला है। भारत सरकार के वित्त और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से ईज ऑफ डूइंग में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। छत्तीसगढ़ ने देश में 6वां स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग देश में कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में बिजनेस सुधार के कार्यों की योजना को लागू करने के आधार पर जारी की गई है, जिसमें टॉप पर आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहादुर कलारिंग के नाम पर सम्मान की घोषणा की है। यह सम्मान कब दिया जाएगा? यह सम्मान 1 नवंबर को दिया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को यह अलंकरण दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीडियो एल्बम बनाया गया है, जिसका नाम है बस्तर चौगीत। इसे आरुग म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च कर दिया गया है। एनएमडीसी और जिला प्रशासन ने मिलकर 4 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो एल्बम को बनवाया है। बस्तर चौगीत सॉन्ग को सागर बोस और भुवनेश्वर यादव ने लिखा है, जिसे गायक राकेश तिवारी ने अपनी आवाज़ दी है। इस गीत में बस्तर के प्रमुख एवं उभरते पर्यटन स्थलों को आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। इस वीडियो एल्बम बनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने मनरेगा श्रमिक 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली में सम्मानित हुए? सही जवाब है 6। प्रोजेक्ट उन्नति के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के 6 मनरेगा श्रमिकों को 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों को यह श्रमिक कौशल उन्नयन के बाद अब खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। कार्यक्रम में देश भर के ऐसे 75 श्रमिकों का सम्मान किया गया। प्रोजेक्ट उन्नति केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा डिवीजन द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसानों को रबी वर्ष 2021-22 के लिए अब तक कितना मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है? सही जवाब है 3,20,521 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट छत्तीसगढ़ बनेगा। फॉसिल्स हेरिटेज को विकसित करने के लिए कितने रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? सही जवाब है 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। यह भारत का 5वां व प्रदेश का पहला समुद्री जीवाश्म पार्क है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ में पुष्पा वर्मा की काव्य रचना प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन सीएम भूपेश बघेल जी ने किया है। साथ ही मोपका कॉलेज का नाम रामनाथ वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की है एवं सीएम ने पुष्पा वर्मा की काव्य रचना प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ के मैनपाट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ 11 मार्च को हुआ था। ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत के मुख्य आतिथ्य में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ 11 मार्च को हुआ था। सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया तथा राज्य गीत के साथ महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है? सही जवाब है 65। 3 वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। अगला प्रश्न, हमारे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? सही जवाब है 50% आरक्षण का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत देश की अन्य विधानसभाओं की तुलना में सबसे अधिक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न, राज्य में अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 1% छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण 1 वर्ष में 50,000 से अधिक पंजीयन हुए और 37 करोड़ रुपए से अधिक की छूट उन्हें मिली है। सरकारी पदों में भर्ती के लिए भी 30% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। अगला प्रश्न, प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं? सही जवाब है 370। प्रदेश के 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर 181 पर फ़ोन करके कोई भी महिला सहायता प्राप्त कर सकती है और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्राम सभा सदस्य के रूप में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न, आज की हमारी इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखिए। प्रदेश में 3 वर्षों में कितने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है? सही जवाब है 478। प्रदेश में 3 वर्षों में 478 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है, जिनमें 1167 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश हुआ है तथा इनमें 6000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए 52 इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।